और अब बात आगे बढ़ते हुए करेंगे पीओके की। गिलगिट बाल्टिस्तान असेंबली से पाकिस्तान को दरअसल अल्टीमेटम दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी फौजी की धमकी के बावजूद आंदोलन वहां पर चल रहा है। पाकिस्तानी फौज की तरफ से धमकी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा। गिलगिट बाल्टिस्तान असेंबली से पाकिस्तान को धमकी दी गई है। 27 मई को फिर से बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है। 27 मई से पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत करने का मन बना लिया गया है। मुजफ्फराबाद से शुरू होगा पाकिस्तान के खिलाफ नारा। हक नहीं दे रहा पाकिस्तान तो जमीन खाली करे, ये पीओके में आवाज उठ रही है। पीओके में दरअसल पूरी तरह से अशांति है। मुजफ्फराबाद से कहा जा रहा है कि शुरुआत एक बार फिर से की जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन की। गिलगिट और बाल्टिस्तान असेंबली से पाकिस्तान को दिया गया है अल्टीमेटम। पाकिस्तानी फौज की तरफ से दरअसल धमकी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके आंदोलन की बात वहां पर लोगों की ओर से की जा रही है। 27 मई से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू होगा। एक बार फिर से पीओके सुलग रहा है और इस बीच दर्शकों की जानकारी के लिए बताते हैं कि पीओके है क्या। दरअसल 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया था। 1300 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है ये इलाका। 40 लाख से ज्यादा की आबादी है इस इलाके की। कहने के लिए पीओके में एक अलग सरकार भी काम करती है, लेकिन कठपुतली सरकार पर पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल होता है। पाकिस्तानी फौज लोगों पर बेहिसाब बेइंतहा जुल्म ढाती है। आईएसआई की शय पर कई आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप भी इस इलाके में चलते हैं, लेकिन वहां के लोग मानो अब ये मन बना चुके हैं कि पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं वो, और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बगावत पीओके के लोगों ने पूरी तरह से अपना ली है और आंदोलन लगातार पिछले कई दिनों से पीओके में देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ इस पर डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ सर, अल्टीमेटम दिया गया पाकिस्तान की फौज की ओर से, लेकिन बावजूद इसके पीओके के लोग अब मानने को तैयार नहीं हैं। वो मन बना चुके हैं कि इस बार आर या पार। जी हाँ, पीओके के लोग जो हैं बहुत ईमानदार होते हैं, मेहनत करते हैं और ट्राइबल नेचर के होते हैं, यानी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोच नहीं पाते हैं, तो वो जो भी करते हैं अपने दिल से करते हैं। अब जब पाकिस्तान की सरकार पीओके के लोगों को धमका रही है, फौज भेज रही है, पुलिस भेज रही है, वहां पे पीओके के लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, तो पीओके के लोगों को एक ही सिंपल रेस्पॉन्स होता है, जो कि किसी भी भोले भाले मनुष्य का होता है, कि वो पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध बगावत करेंगे। ऐसे भी पाकिस्तान ने आजादी से लेकर आज तक पीओके में कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं, कोई दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल नहीं खोले, अस्पताल नहीं खोले, मोबाइल टावर नहीं लगाए, और तो और पीओके में खेती एग्रीकल्चर को कोई बढ़ावा नहीं दिया। तो पीओके लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रावलपिंडी में बैठे हैं, जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो दूर से उनके ऊपर राज कर रहे हैं। और असल में बात सच भी है, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की जो रूलिंग इलीट है, पंजाबी सुन्नी मुस्लिम है, उनको भी लगता है कि शायद वो लोग पीओके के बादशाह हैं, और वो सोचते हैं सुन्नी पंजाबी कि पीओके के लोग तो हमारे गुलाम हैं, और इसी का नतीजा आज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और शायद आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसका खामियाजा पूरे तरीके से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत ये कश्मीर है, पाकिस्तान छोड़ने को पीओके को तैयार नहीं है, लेकिन वहां की जनता पूरे तरीके से अब त्रस्त हो चुकी है और खुलकर ये कहती है कि भारत के साथ वो आना चाहती है। यूके देवनाथ सर, अब चूंकि जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है और एक तरह से मोर्चा खोल दिया है पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ, वहां की आर्मी के खिलाफ, तो क्या ऐसे में अब वाकई में वो वक्त आ चुका है जब बहुत जल्द पीओके भारत का हिस्सा होगा? अंजलि, अगर आप पिछले 50-60 साल का हिस्ट्री देखें तो पीओके के जो लोग हैं उन्होंने कभी भी अपने को पाकिस्तान के निकट नहीं पाया। पीओके के लोग दिल और दिमाग से और जज्बातों से हमेशा भारत के कश्मीर से जुड़े हुए थे।
आज भी जब पीओके के लोग देखते हैं कि भारत का कश्मीर कितना सही मायने में आजाद है, हम तो वहां इलेक्शन करा रहे हैं, चाहे वो पंचायती इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, और हमने वहां पे कितने शानदार कॉलेजेस खोले हुए हैं, दूर दराज के क्षेत्रों तक सड़कें बनाती हैं, जो गांव-गांव में वहां आप जाएंगे आपको अंजलि हैरानी होगी कि टूरिज्म का बढ़ावा दिया हुआ है। लोगों ने छोटे-छोटे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे खोले हुए हैं। गाँव में लोग पैसा कमा रहे हैं टूरिज्म की वजह से। इस साल अब तक 1 करोड़ 2 करोड़ टूरिस्ट वहां जा चुके हैं। ऐसी हालत में पीओके के लोग जब देखते हैं कि उनके जो भाई, उनके जो रिश्तेदार, काफी सारा रोटी बेटी का भी रिश्ता है, वो लोग भारत के कश्मीर में कितने खुश हैं, अमन पसंद है और तरक्की के रास्ते में जा रहे हैं। ऐसे में पीओके के लोग खुद चाहते हैं कि वो भारत के कश्मीर में मिल जाएं, भारत का हिस्सा बन जाएं। जी अंजलि, ठीक है सर, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं अपना हमारे दर्शकों को। पीटीआई प्रमुख इमरान खान का पीओके पर बयान आया है। जेल से पार्टी नेताओं को पीओके पर संदेश जारी किया है इमरान खान ने। पीओके में पिछले हफ्ते जो हुआ वो महज ट्रेलर है, इमरान खान ये कह रहे हैं। पीओके में जल्द होने वाली है बहुत बड़ी क्रांति, इमरान खान ये मान रहे हैं। पाकिस्तान के सभी हिस्सों में अब क्रांति होगी, ना सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के सभी हिस्सों में अब क्रांति होगी, ये इमरान खान की ओर से कहा गया है। संदेश उन्होंने भेजा है अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को जेल से रहते हुए। उन्होंने कहा कि अभी ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी आगे आगे देखिए किस तरह से बहुत बड़ी क्रांति पीओके में आने वाली है। तो इमरान की पीओके पर हुंकार, पीओके में जो हुआ वो महज ट्रेलर है, पीओके में पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इमरान खान ये कह रहे हैं पीओके में जल्द ही बहुत बड़ी क्रांति होगी, पाकिस्तान के सभी हिस्सों में क्रांति होने वाली है। पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहे हैं शहबाज, मुल्क के हर कोने में आवाम में नाराजगी है। जेल से पीओके पर यह संदेश जारी किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से। पीओके में अत्याचार क्या हो रहे हैं आपको जल्दी से ये भी बता देते हैं। देखिए, पाकिस्तानी फौज के जुल्म पर लोगों का सब्र अब टूट चुका है। पीओके में आजादी का आंदोलन तेज हो गया है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जो लोग हैं वो अब आजादी चाहते हैं। पीओके के शहरों में, कस्बों में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली कटौती से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पीओके में आजादी का आंदोलन और ज्यादा अब तेज हो गया है। कई एक्टिविस्ट्स ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान की शह पर चीन का भी दखल देखने को मिल रहा है। अत्याचार बताया जा रहा है कि वहां पर और ज्यादा लोगों पर बढ़ा दिया गया है। सीपीसी के नाम पर चीनी कंपनियां मनमानी कर रही हैं। इस पर विदेश मामलों के जानकार संजीव जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह जी, अब जैसा कि यूके देवनाथ सर कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, पहले से ही पीओके के लोग जो हैं वो परेशान हैं पाकिस्तान से, लेकिन अब आंदोलन जिस तरह से तेज हो गए हैं, जिस तरह से एक्टिविस्ट अब आ गए हैं और भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्या वाकई में आपको भी लगता है कि बहुत बड़ी क्रांति अब होने वाली है आगे आने वाले दिनों में? जी अंजलि जी, बिल्कुल, और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ देवनाथ साहब से। और जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर उनकी इंटरनल उनको कोई बाहर का दुश्मन नहीं चाहिए। वो अंदर ही अपने क्या कहते हैं उसको, वो सेल्फ रिलायंट, वो आत्मनिर्भर हैं। तो उनको जरूरत है नहीं कि कोई बाहर से उनको कोई तोड़े। उनको अंदर से ही गिलगित बल्तिस्तान, इनके बलूची जो हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, वो उनको पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते। तो वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो लीडरशिप है, वो संभाल नहीं पाए। इमरान खान का आपने देखा क्या हाल हुआ, शहबाज शरीफ का देखा भी फिर से क्या हाल हो रहा है। तो वहां पे जो भी सरकार आती है, कांटों का ताज पहन के आती है, और वो सरकार वो कर नहीं पाती उनके प्रॉब्लम सॉल्व। पीओके में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको हिंदुस्तान से जुड़ना है, हमको हिंदुस्तान में शामिल होना है। वो अलग बात है, वो हमारे निर्णय है, हम क्या, हमारी सरकार क्या डिसाइड करे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर पाकिस्तान की बात, पीओके की बात रही, तो देखिए पीओके 1947 के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेसेशन साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने, और पीओके का वो हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। पाकिस्तान को इसके बारे में कोई शक होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी शक पैदा करते हैं। वो शक पैदा करें तो मार खाएंगे 4 चोट की। अब देखिए बात ऐसी, ये लोग केवल उग्रवाद, आतंकवाद
में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ इनके पास है ही नहीं दिखाने के लिए कहीं पे भी। अमेरिका से डेलीगेशन आता है, रावलपिंडी जाके वापस चले आता है। इमरान खान जब पावर में थे इस्लामाबाद जाता भी नहीं, उनके राष्ट्रपति उनके वजीर आजम के साथ नोश नहीं फरमाता, पहुंच जाता है वापस अमेरिका, कोई पूछता नहीं वहां पे उनकी सरकार को। वहां की मिलिट्री जो है, अब मिलिट्री की आपको बता रहा हूँ, मिलिट्री पाकिस्तान की मिलिट्री और घुसपैठ दोनों को मैं एक ही मानता हूँ, उनको अलग नहीं मानता, उनको भी आतंकी ही मानता हूँ मैं। 1999 में जब घुसपैठी घुसाए थे कारगिल से, तो ये पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर सर्विंग, ये भी रिटायर्ड एक्स सर्विस में नहीं, सर्विंग रेगुलर आर्मी ऑफिसर थे ये, और आर्मी पर्सनल थे, इनके आई कार्ड मिले, और इन्होंने लाशों से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि ये हमारे नहीं है ये बंदे। तो ऐसे मुल्क जहां पर उनके फौज, कहने के लिए तो फौज राज करती है, अब जब मुसीबत आई तो उन्होंने कहा हमारे फौजी नहीं है ये, हम जानते भी नहीं इनको। तो बेसिकली एक डायलॉग बोल के मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, ये फिल्म का डायलॉग है, नहीं सही दुल का डायलॉग है, ये कहता है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ठीक है मेजर अली शाह, आप बने रहिए। अमित शाह की बाइट एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। संजीव जी भी मेरे साथ हैं, इसके बाद संजीव जी आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, हर चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर बार बार कहा कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, जिससे पीओके के लोगों को और ज्यादा बल मिल रहा है। आपको एक बार सुनवाते हैं अमित शाह की ओर से पीओके पर क्या कहा गया। बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस वाले लालू जी गठबंधन गठबंधन हमें डराता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो भाइयों बहनों, मैं लालू यादव एंड कंपनी को कहने आया हूं, अरे लालू जी हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। आरा वालों, आर के सिंह को वोट इसलिए देना है कि मैं आज आरा की धरती पर, बाबू कुंवर सिंह जगजीवन राम की धरती पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है। तो देखिए, देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आज छठे चरण के लिए वोटिंग हो रही है और कई अलग अलग सभाओं में, जनसभाओं में बीजेपी के दिग्गजों की ओर से पीओके का जिक्र हमने सुना है। आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुना, अब आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीओके को लेकर क्या वक्त तय कर दिया, सुनिए। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। अमित शाह और योगी की बाइट आपने सुनी, लेकिन बौखलाहट चीन में बहुत ज्यादा है संजीव जी। हाथ से अपने पीओके खिसकता देखकर चीन इतना ज्यादा तिलमिला गया, बौखला गया कि अब एक बार फिर से चीन के शरण में चला गया। वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन पर जुल्म और ज्यादा शुरू कर दिए गए हैं। अभी ताजा हालातों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? पीओके में अभी कैसी स्थितियां हैं? 27 तारीख को लेकर बताया जा रहा है एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। जी देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो पूरा क्षेत्र है वो भारतीय है और वहाँ पर भारत अपना ज्यूरिडिक्शन हासिल करेगा। उसका भारत में उचित समय पर और जल्द वो समय आएगा जब वो भारत में उसका विलय होगा। और इसके लिए जो भारत की वर्तमान सरकार है, जैसा कि आपने अपनी बयान दिखाए श्री अमित शाह जी के और श्री आदित्यनाथ योगी जी के, उससे बहुत स्पष्ट है कि जो भारत का जो वर्तमान इस्टेब्लिशमेंट है, रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर बेहद गंभीर है। और जाहिर है कि वर्तमान समय में अगर पीओके के लोगों की स्थिति देखें तो लगातार दयनीय होती जा रही है। पाकिस्तान ओवरऑल एक दयनीय स्थिति में है, लेकिन पीओके में जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ साजिशें की गई हैं, उनको उनके साथ बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जाहिर है कि वो एक इलीगल ऑक्युपेशन में है, वो एक गुलामी की अवस्था में है और उनके ऊपर हर तरीके का दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार किया जाता है। उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, यहाँ तक कि अब वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं
पहले तो वो पाकिस्तान के जो पंजाब के जो प्रोविंस में डाइवर्ट कर दिए जाते थे, चाइना को भी भेजे जा रहे हैं। और चाइना ने भी अपने CPEC के प्रोजेक्ट को अवैधानिक तरीके से वहाँ पे लगा दिया है। वहाँ पे शुरू कार्य उसका जो एक औपनिवेशिक साजिश है वो चल रही है। लेकिन चाहे वो पाकिस्तान के हुक्मरान हों, चाहे वो चाइना की साजिशें हों, POK को भारत में विलय कराने से कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो आवाम है, जो जनता है, वही ये चाहती है और उसके अंदर एक विद्रोह की भावना है, उसके अंदर गहरा असंतोष है। और वो जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा कि जिसकी वजह से POK और गिलगित बल्तिस्तान का भारत में विलय होगा। और तभी जाकर के देखिए, POK और गिलगित बल्तिस्तान का जब भारत में विलय होगा, तभी जाकर के जम्मू एंड कश्मीर राज्य का जो पूर्ण स्वरूप है वो स्थापित हो सकेगा। भारत के लिए एक अधूरा कार्य ये बचा हुआ है, और जिसको कि मेरा मानना है और शायद इस बार ये टॉप लिस्ट में रहे अगर सरकार रिपीट करती है, हैट्रिक लगाती है। ठीक है, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। बड़ी खबर एक और बता देते हैं। पाकिस्तान से त्रस्त चीन ने तालिबान से मदद मांगी है। चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से गुहार लगाई है। चीनी नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों पर हमला न करने की अपील की गई है। तालिबान से आतंकी हमले रोकने में मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान दे तालिबान। खतरे में 62 अरब अमेरिकी डॉलर का चीन का प्रोजेक्ट आ गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर चीन चिंतित है। पाकिस्तान सरकार बीजिंग की मदद करने में अक्षम साबित हुई है। चीनी नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले न करने की अपील तालिबान से की गई है चीन की ओर से। चीन की तालिबान से क्या गुहार है? दरअसल ये आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं। पाकिस्तान से चीन दरअसल त्रस्त हो चुका है। तालिबान के आगे गिड़गिड़ाया है एक बार चीन फिर से, और गिड़गिड़ाया इसलिए है क्योंकि अपने नागरिकों की सुरक्षा वो चाहता है। चीनी नागरिकों पर हमला तालिबान ना करे यह आग्रह किया गया है। सुरक्षा कर्मियों पर हमला ना करने की अपील की गई है तालिबान से। चीन की ओर से चीनी नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान दिए जाने की बात कही गई है। खतरे में 62 अरब अमेरिकी डॉलर का जो प्रोजेक्ट है वो आ गया है। पाकिस्तान में दरअसल चीनी नागरिकों पर हमले की खबरें जिस तरह से सामने आई, उसको लेकर चीन की ओर से चिंता जताई गई है। पाकिस्तान सरकार बीजिंग की मदद करने में असफल रही है। और इस पर मेरे साथ मेहमान भी हमारे जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, इससे पहले POK का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये खबर भी हमने बीच में एक बताई, जिस तरह से पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, उससे चीन भी अब बौखलाया हुआ है और तालिबान की शरण लेनी पड़ी है चीन को। जी हाँ अंजलि, चीन ने 62 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है CPEC प्रोजेक्ट पे, जो कि चीन के शिनजियांग प्रांत से POK होते हुए फाइनली बलूचिस्तान की तरफ जाता है, ग्वादर पोर्ट तक। बात ऐसी हो गई कि ना तो बलूचिस्तान के लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो कमांडोज हैं और लड़ाके हैं, वो लगातार बलूचिस्तान पे CPEC पे हमला करते रहते हैं। इसी तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, वजीरिस्तान के लोग हैं, उन्हें भी चाइनीज जो मैनेजमेंट है CPEC के, वो एकदम वहां पर पसंद नहीं है और अक्सर वहां पर हमले करके चाइनीज नागरिकों को मार दिया जाता है। ऐसा ही कुछ आज से 2 महीने पहले हुआ था, जब 5 चाइनीज मैनेजमेंट को कबाइलियों ने हमला करके मार दिया था। अब चीन को लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में या वजीरिस्तान में पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई वजूद ही नहीं है। वहां पे कबाइली जो हैं, जो पश्तून ओरिजिन के ट्राइबल्स हैं, वो जो मर्जियां करते हैं। इसलिए अब मरता क्या ना करता, चीन जो है वो अब अफगानिस्तान के तालिबान से मदद मांग रहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार जो है वो इन TTP के लड़ाकों को या दूसरे जो आतंकवादी हैं या लिबरेटर्स हैं, वो अपने को आजादी के सिपाही बताते हैं और उनको कंट्रोल में ले जाएं। ये दिखाता है कि चीन की सरकार का जो विश्वास है वो पाकिस्तान की सरकार से भी हट गया है और चीन ने मान लिया है कि पाकिस्तान की सरकार, बिल्कुल पाकिस्तान की हरकतें भी कुछ इस तरह की हैं कि उस पर विश्वास कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। ठीक है, चीनी इंजीनियर्स, एक और बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। चीनी इंजीनियर्स के परिवार को हर्जाना पाकिस्तान देगा। दरअसल चीनी इंजीनियर्स के परिवार को 72 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। पाकिस्तान के वित्त मंत्री औरंगजेब ने अहम बैठक में ये ऐलान किया। प्रत्येक इंजीनियर के परिजनों को $5 लाख दिए जाएंगे।
मार्च के आत्मघाती हमले में मारे गए थे 5 चीनी इंजीनियर्स। बीजिंग में पाकिस्तान दूतावास परिजनों को मदद पहुंचाएगा। चीनी नागरिकों के लिए अलग प्रोटेक्शन यूनिट भी बनाई जाएगी। अब ये आश्वस्त करने की मिस्टर शाह कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। ये जरूरी भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि चीन ही सिर्फ एकमात्र रास्ता है, चीन ही सिर्फ एकमात्र ऐसा सगा पाकिस्तान समझता है खुद के लिए कि अगर चीन के नागरिकों पर हमला होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि चीन भी अपने हाथ पीछे खींच ले, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? अगर चीन अपना हाथ खींच देता है पाकिस्तान से तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। अभी जब 100 अरब डॉलर का यूएई ने पाकिस्तान को घोषणा करी कि वो उनको पैसे देंगे क्योंकि शहबाज शरीफ वहां पहुंचे थे, वहां पे भिखारी खटोरा लेकर, तो इनको सख्त जरूरत है। आधे तो चीन रख लेगा, आधे तो उनके पॉलिटिकल पार्टी रख लेगी, और बाकी जो बचा कचा होगा वो उग्रवाद में ही इस्तेमाल करेंगे, वहीं पे ही इस्तेमाल करेंगे वहां पे। तो अगर चीन की ऐसी दादागिरी है कि ऐसा कहर है कि इज्जत है कि मोहब्बत है पाकिस्तान को उनसे, तो मेरे को ये समझ में ये नहीं आता है जब चीन की ब्लेसिंग्स नहीं होंगी पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान जाएगा कहाँ पे? कोई उसका जो पुराने साथी थे, जो दोस्त थे, एक टाइम ऐसा भी था जब पाकिस्तान की अमेरिका से खूब बड़ी अच्छी दोस्ती थी, अमेरिका ने इनको प्रोटेक्ट कर रखा था। अब अगर चीन का भी हाथ हट जाता है तो पाकिस्तान तो बिल्कुल, जो सीपैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी की वजह से ही तो चीन को अपना मतलब निकालना है, अपना उल्लू सीधा करना है पाकिस्तान को इस्तेमाल करके बस। और ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान इसको समझ नहीं पा रही है, पाकिस्तान भी खुद ही समझता है कि उनका कोई आज की तारीख में कोई सच्चा दोस्त है ही नहीं उनके साथ खड़ा हुआ। उनके पास चॉइस क्या है, चारा क्या है? ठीक है मिस्टर शाह, एक और खबर अपने दर्शकों को बड़ी बता देते हैं, पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई। यूएई में पाकिस्तान ने खुद को भिखारी मान लिया है। भीख मिलते ही शहबाज शरीफ का बड़बोला बयान आया है सामने। पाकिस्तान ने अब भीख का कटोरा तोड़ दिया है। भीख का कटोरा लेकर अब मित्र देश नहीं जाएंगे, ये कहा गया। वो दिन गए जब पाकिस्तान भीख का कटोरा दिखाता था, लेकिन मित्र देशों के पास अब नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान के लिए मित्र देशों से निवेश की बात करेंगे। संजीव जी, न सिर्फ चीन बल्कि यूएई से भी आस रखता है पाकिस्तान, और यूएई में जाकर खुद को पाकिस्तान की ओर से कंगाल दिखाने की कोशिश की गई। जी जी, पाकिस्तान इसी तरीके के अनुनय विनय गुहार और हर तरीके की जो अपनी याचना है वो अपने तथाकथित एक दो जो इसके मित्र हैं उनके साथ करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में तो वो 23 बार भीख का कटोरा लेकर के जा चुके हैं। 24वीं बार कटोरा तैयार किया जा रहा है कि उसको किस तरीके से वहां से भीख मिल जाए। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, जाहिर है कि इस कर्ज के पैसे पर जो है वो वहाँ पर ऐशो आराम की लाइफ बिताते हैं, और वहाँ के अवाम को जो है उन्होंने भूखा नंगा बदहाल और छोड़ रखा है। और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो सब दिखावा होता है, विदेशों में जाकर के हर तरीके का रोना और उनसे मदद मांगना, वो मदद तो समय समय पर उनको मिल जाती है, लेकिन वो जो पैसा होता है उसका फिर वो जिस तरीके का दुरुपयोग वो करते हैं वो भी जग जाहिर है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की जो आप जनता है, जो वहाँ की आवाम है, वो हर तरीके की लाचारी और दुश्वारियों का सामना करने के लिए मजबूर है। और पाकिस्तान का जो भविष्य है बहुत ही अंधकारमय दिखाई देता है। बांग्लादेश का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के कितने समय बाद जन्मा, और पाकिस्तान के अत्याचारों की वजह से ही बांग्लादेश का जन्म हुआ, और वो बांग्लादेश आज कितना आगे और प्रगति की राह पर बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान लगातार रसातल में जा रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से वो कभी निकल नहीं पाता है। और इसके पीछे जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, और विशेष रूप से जो पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है, जो टॉप जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, वो सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान का जो भविष्य है वो बेहद गर्त में और अंधकार में दिखाई देता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी, यूके देवनाथ जी, साथ ही साथ मोहम्मद अली शाह जी, आपका तीनों का इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या